मैं आपको बनाना सिखाऊंगी स्ट्रेट प्लाजो पैंट जो वेल फिटेड भी रहेगी और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी रहेगी। इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है। मेथड मैंने सभी साइजेस में बताया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्ट्रेट प्लाजो पैंट बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर रेयॉन का कपड़ा लिया है। आप कॉटन वगैरह भी ले सकते हो। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई जो नॉर्मल पन्ना रहता है 40, 42, 44 इस तरह का चलेगा। तो सबसे पहले हम इसको चौड़ाई में यानी विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसको लंबाई में फोल्ड करेंगे, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब ये 4 फोल्ड हो गया है। इसकी खुली वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। नीचे की तरफ ये पूरा अखंड फोल्ड रखिएगा ताकि लंबाई निकलने के बाद जो भी कपड़ा बचे वो अखंड बचे। और आगे की तरफ भी मैंने फोल्ड रखा है ताकि आगे की तरफ भी चौड़ाई के बाद जो भी कपड़ा निकले वो अखंड रहे। खुली वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और यहीं से हम नाप डालेंगे। तो इस तरह का ये हमारा कपड़ा रहेगा। सबसे पहले ऊपर की तरफ जो ऊपर नीचे कपड़ा था वो कटिंग कर दिया। पीछे का पल्ला हमारा बैक पैटर्न यानी पीछे का पल्ला रहेगा। तो पीछे का पल्ला हम हमेशा 2 से 2.5 इंच उठाकर काटते हैं ताकि उठते बैठते समय कोई परेशानी ना हो, नीचे की तरफ ना खिसके प्लाजो। तो उसके लिए मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। स्मॉल साइज के लिए यही नाप आप 2 इंच रख सकते हो, बाकी 2.5 इंच रख दीजिएगा। अब उसी निशान के ऊपर मैंने ये ऊपर का पल्ला फोल्ड किया है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं पिंच लगा कर लूंगी ताकि कटिंग करते वक्त ऊपर नीचे ना हो कपड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे का पल्ला मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। उसको बस मैं फोल्ड करके नीचे की तरफ रख दूंगी, क्योंकि जो भी हम नाप डाले उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से पूरा फोल्ड रहेगा। अब सबसे पहले इलास्टिक के लिए नाप डालेंगे। तो इलास्टिक की चौड़ाई मेरी 1 इंच है, उसमें 0.25 इंच में एक्स्ट्रा लूंगी मार्जिन के लिए। तो 1.25 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया है। मतलब जितना भी चौड़ा आपका इलास्टिक रहेगा उसमें 0.25 इंच प्लस करके मार्किंग कीजिएगा। तो ये लाइन बन गई इलास्टिक की। अब इलास्टिक के लाइन को टच करते हुए टेप को रखेंगे और वहां से लंबाई का नाप डालेंगे। तो तैयार लंबाई मेरी प्लाजो की 40 इंच है, तो बराबर से मैंने 40 इंच पर मार्क किया है और वहां पर लाइन बना दी। अब प्लाजो को नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए भी कपड़ा लगेगा। तो वो कपड़ा आप अपनी मर्जी के अनुसार कम ज्यादा रख सकते हो। मैंने 2 इंच रखा है, तो 2 इंच की ये पट्टी हमारी अंदर की तरफ फोल्ड रहेगी। अब इसके नीचे जो कपड़ा बचता है वो आपका अखंड बचेगा, इसलिए मैंने कहा था कि फोल्ड नीचे की तरफ रखिएगा। तो ये मैंने पट्टी को कट कर दिया। तो ये 2.25 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए बच गया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये किनारी है, तो किनारी को हम नहीं रखेंगे, किनारी को कट कर देंगे, क्योंकि किनारी के ऊपर से जब सिलाई आती है तो खींचा खींचा सा होता है। तो इसलिए किनारी को कट कर दिया। ऊपर की तरफ 1.25 इंच इलास्टिक का छोड़ा है, नीचे की तरफ 2 इंच बॉटम फोल्ड का छोड़ा है और उसके बीच में लंबाई का नाप डाला है। यहाँ पर नाप आएगा हिप का। तो जितना भी आपका हिप साइज है उसमें 8 इंच प्लस कीजिएगा। जैसे कि मेरा 40 इंच हिप है, उसमें 8 इंच मिलाया तो 48 इंच हो गया। 48 इंच को 4 से भागेंगे तो हो गया 12 इंच। तो मैंने यहाँ पर 12 इंच पर मार्क किया। आपको भी सेम फॉर्मूला यूज करना है। इलास्टिक के लिए लाइन खींची थी, वहीं से टेप को पकड़ा है। इलास्टिक को छोड़ देना है क्योंकि ये फोल्ड होगा। अब वहीं से आसन की लंबाई डालेंगे। तो जितना भी आपका हिप साइज है उसका चौथा भाग करके उसमें 1 इंच या 1.5 इंच मिलाए। अगर आपकी हाइट ज्यादा नहीं है तो 1 इंच मिलाए, हाइट ज्यादा है तो 1.5 इंच मिलाए। तो मेरे केस में 40 हिप साइज है, उसका चौथा भाग हुआ 10 इंच। मैंने उसमें 1.5 इंच प्लस किया, तो यहाँ पर हो गया मेरा 11.5 इंच। 11 इंच पर मार्क करते हुए मैंने लाइन बनाई। अब ये लाइन हमारी थाई की होगी। तो थाई का मेजरमेंट कैसे निकालना है? जितना भी आपका हिप साइज है उसे 3 से भागे। तो मेरा 40 इंच हिप साइज है, 3 से भाग दिया तो 13.25 इंच हो गया। अब 13.25 इंच में 1.5 इंच प्लस करना है सभी साइजेस में। तो ये हो गया मेरा 15.25 इंच। 15.25 इंच पर मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पर तिरछे में 1.25 इंच लेंगे। अगर आपका बहुत ज्यादा स्मॉल साइज है तो आप 1 इंच रखे, नॉर्मल साइज है 1.25 इंच रखे, हेवी साइज के लिए 1.5 इंच रखे और बस यहाँ पर गोलाई दे दे। अब देखिए यहां से यहां जितना भी थाई का मेजरमेंट है उसका सेंटर करके एक पॉइंट देंगे। अब इस पॉइंट से सीधे नीचे की तरफ लाइन खींच देंगे। जैसे कि ये स्ट्रेट प्लाजो पैंट है, इसीलिए इसके दोनों साइड से सिलाई आएगी। अब यहाँ पर बॉटम राउंड यानी मोरी कितनी रखेंगी, तो ये आप थोड़ा सा कम या थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हो, लेकिन ये स्ट्रेट है
इसीलिए जितना भी आपका यहाँ पर ये हिप का मेजरमेंट है, जैसे कि मेरा 12 इंच है, तो आप उतनी ही रख दीजिएगा। इससे इसका लुक भी अच्छा आएगा और कंफर्टेबल भी रहेगा। अगर आप इससे थोड़ा कम रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो ये 12 इंच जो है वो मैंने दोनों साइड में डिवाइड किया है, मतलब एक साइड में 6 इंच, दूसरी साइड में 6 इंच, इस तरह से आपको नाप डालना है। अब यहां से आप इसको जोड़ दीजिएगा। तो आप सीधी लाइन खींच सकते हो नीचे से ऊपर थाई के नाप तक, या फिर इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो जितनी भी आपकी लंबाई है उसका एक सेंटर पॉइंट निकालकर वहां पर मार्क कीजिएगा। ठीक है, तो 40 इंच लंबाई थी, उसका मैंने सेंटर निकालकर एक मार्किंग कर दिया। अब यहां से यहां ये जितना भी है, जैसे कि हमने 12 इंच लिया था, तो उतना ही मैं यहां पर भी रखूंगी 12 इंच। 6 इंच एक साइड, 6 इंच दूसरी साइड, इसी तरीके से हमें यहां पर नाप डालना है। अब दोनों तरफ मैंने 12-12 इंच पर मार्क किया। अब ये लाइन सीधी बना देंगे। ठीक है, तो जितना भी हिप में मेजरमेंट था उतनी ही हमने बॉटम में रखा, और जितना ही बॉटम में था उतना हमने यहाँ सेंटर पर डाला और इस तरह से लाइन बना दी। से यहाँ बस हाथ से शेप दे दीजिएगा, ये बहुत ही आसानी से आप शेप दे पाओगे। इस तरह के शेप से प्लाजो का लुक बहुत सुंदर आता है। तो आपके पास अगर इस तरह की शेप पट्टी है तो इसकी मदद से भी आप शेप दे सकते हो, लेकिन बहुत लोगों के पास ये शेप पट्टी नहीं होती है, इसीलिए मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया कि आप किस तरह से इसका नाप डाल सकते हो। तो शेप पट्टी है तो जैसा मैंने अभी दिखाया है उस तरीके से आप शेप दे सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा हमारा यहाँ पर मार्किंग हो चुका है। अब बस यहां से कोना नहीं रखना, तो यहां से हल्का सा स्मूथ कर हमें देना है। सोच रहे होंगे कि इस प्लाजो में हमने मार्जिन ऐड किया है या नहीं भी। तो ये जो सारे नाप है ये दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्जिन रखते हुए मैंने डाले हैं, तो इसमें पूरा मार्जिन हमारा इंक्लूड रहेगा, अलग से मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। अब नीचे बॉटम को मैंने फोल्ड किया है। फोल्ड इसलिए किया है क्योंकि अगर आपने बॉटम राउंड कम रखा है तो ये बराबर से कट हो जाएगा। अगर स्ट्रेट रखा है, जैसे कि मैंने 12-12 इंच रखा है, तो फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट था तो फोल्ड करके कट करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कई बार आप बॉटम राउंड थोड़ा कम लोगे तो इस तरह से तिरछी लाइन बनती है, तो इसीलिए कटिंग करते टाइम आपको फोल्ड करके कटिंग करना है। ठीक है, बस इतना ही। अब जो ऊपर की तरफ जैसा शेप है बिल्कुल वैसा हमें कटिंग करना है। तो ये मैंने कट कर दिया एक साइड, दूसरी साइड से भी जैसा आसन का मार्किंग है वैसा मैंने कट कर दिया। अब देखो, अगर आपके प्लाजो का कपड़ा कम है, मतलब 2 मीटर ही था, तो नीचे की बॉटम पट्टी और ऊपर की इलास्टिक पट्टी आप इस बचे हुए कपड़े में से निकालकर जोड़कर प्लाजो को रेडी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने पिंस लगाए थे वो मैंने निकाल दिए। अब ये जो प्लाजो है ये ऊपर का हमारा फ्रंट रहेगा, ऊपर के 2 लेयर्स जो है वो फ्रंट रहेगा, और नीचे के जो हमने फोल्ड करके रखे थे वो हमारा बैक पैटर्न रहेगा। तो बैक पैटर्न हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया है। ठीक है, अब आसन की तरफ से 2.5 इंच ऊपर रहेगा, लेकिन इस साइड से ये तिरछा रहेगा। तो आप देख सकते हो जो हमारी साइड फिटिंग है वहां से सभी इक्वल रहेगा, लेकिन बस आसन से हमारा 2.5 इंच ऊपर कटेगा। तो इस तरह से तिरछी लाइन बना के मैंने कटिंग कर दिया, और बैक पैटर्न का भी हमारा कटिंग हो चुका है। अब ये नीचे के पल्ले जो रहेंगे 2 वो बैक रहेंगे, और ऊपर के 2 पल्ले रहेंगे ये फ्रंट रहेंगे। तो मैंने बी और एफ लिख दिया है। अब इसको मैं अलग अलग बिछा दूंगी। तो जैसे कि फ्रंट को मैंने साइड में किया है, अब ये जो बैक के 2 पल्ले हैं इनको मैं इस तरह से रख दूंगी, और इनके ऊपर मैं फ्रंट के ये 2 पल्ले रख दूंगी। तो दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पिंस लगा कर लूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैं सिलाई का तरीका बता रही हूँ थोड़ा सा अलग है, जिससे हमारा जो आसन है उसमें खिंचाव नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अंदर से और बाहर से दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। इस पैर में भी अंदर से और बाहर से दोनों तरफ सिलाई लगा कर लेंगे। तो देखिए आ गए हैं मशीन के ऊपर। तो पहले मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई लग चुकी है, बस आधा इंच का मार्जिन देते हुए ही मैंने सिलाई लगाई है। अब मैं यहां से इनसीम जिसको बोलते हैं वो अंदर की तरफ से सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पर भी मैंने बस आधा इंच का ही मार्जिन लिया है, उससे ना ज्यादा ना कम। अब आप देख सकते हो आसन खुला ही छोड़ना है, आसन को अभी स्टिच नहीं करना। अब जो बॉटम यानी मोरी है उसको हम फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के लिए जितना हमने छोड़ा था 2 इंच, उतना ही मैंने फोल्ड किया है बराबर से लाइन के ऊपर, और यहाँ पर मैं पिन लगा दूंगी ताकि मुझे सिलाई डालने में आसानी हो। अब जो मोरी है यानी बॉटम है उसको सिल देंगे। तो उसके लिए ये जो है
इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी आधा इंच तक या फिर 1/4 इंच तक फोल्ड कर सकते हो आप। और फिर यहाँ पर मैं पूरे राउंड में सिलाई लगा दूंगी। कई बार ना ये सिलाई लगाते टाइम कपड़ा अपने आप खींच जाता है, तो यहाँ पर ना हमें बहुत ढीले हाथ से सिलाई लगानी है, वरना क्या होगा, बॉटम जो है वो फैला हुआ नजर आता है। इसीलिए बहुत ही ढीले ढीले हाथ से बिना खींचे सिलाई लगानी है। इस तरीके से ये पार्ट रेडी हुआ है, सेम तरीके से दूसरा भी करेंगे। तो दोनों पार्ट मैंने रेडी करके ले लिए हैं। आसन मैंने खुले ही छोड़े हैं, ठीक है। अब कोई भी एक पैर के पार्ट को सीधा करके लीजिएगा। एक पार्ट सीधा रहेगा, एक पार्ट उल्टा ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये ऊपर फ्रंट है, नीचे की तरफ बैक है। सेम यहाँ पर भी ऊपर फ्रंट है, नीचे की तरफ बैक है, ठीक है। अब इस सीधे वाले पार्ट को इस उल्टे वाले पार्ट के अंदर डालना है। तो मेरे बोलने से ज्यादा आप वीडियो में देखकर ज्यादा क्लियरली समझ सकते हो। अब यहाँ पर अंदर डालने के बाद ये जो ऊपर का वेस्ट का पार्ट है, जहां पर हम इलास्टिक अटैच करेंगे, वो वाला पार्ट मैंने बराबर से मिला के रख दिया है। दोनों, यानी कि जो अंदर की तरफ पार्ट डाला है और जो ऊपर का है, दोनों का मैंने वेस्ट पार्ट मिला के रखा है और आसन को भी मिला के रखा है। और अब मैं बस आसन के गोलाई में पिंच लगाऊंगी, क्योंकि अभी हमें आसन को सिलाई करना है। तो यहाँ पर बस मैं आसन को स्टिच करके लूंगी। तो आप देख सकते हो, ये आसन हमें इस तरह से राउंड में सिलना है, ताकि हमारा जो आसन है बहुत ही अच्छे तरीके से गोलाई में बैठेगा जब हम इसको पहनेंगे। अगर आप इस तरीके से स्टिच करते हो आसन, तो वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा और इसकी सिलाई भी नहीं निकलती और खिंचाव भी नहीं आता। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने सिंगल सिलाई लगाई है। यहाँ पर बस 1/4 इंच का ही मार्जिन रखा है, आपको डबल सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगाकर ले ली है। अब जो अंदर की तरफ का पार्ट था उसको हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि आसन को हमने इस तरह से क्यों स्टिच किया है। अब बारी आती है इलास्टिक की। तो इलास्टिक के लिए हमने कितना छोड़ा था, 1.25 इंच। तो बराबर से 1.25 इंच नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पर पिंच लगा कर लूंगी। तो पीछे के पार्ट में क्या होता है, बहुत ज्यादा फोल्ड हो जाएगा आपका। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पीछे के पार्ट में भी हमने 1.25 इंच ही नीचे की तरफ फोल्ड करना है। तो पिंच मैंने लगा दिए हैं। अब यहां पर हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में स्टिच करेंगे, ताकि इसमें हम इलास्टिक डाल सके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने पिंच लगाकर लिए हैं, इसकी वजह से पट्टी की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल सेम रहेगी पूरे राउंड में। पर आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच मोड़ने के बाद इस पट्टी की तैयार चौड़ाई कितनी रहेगी, 1.25 इंच की रहेगी। और इलास्टिक की चौड़ाई कितनी है, 1 इंच की। तो 1/4 इंच का ये लूज रहता है। पर और एक जरूरी बात, ये पीछे के पल्ले में आपके 2 प्लीट्स आएंगे ये फोल्ड करते टाइम, ठीक है। तो ये आना ही है, इसमें कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि जब हम इलास्टिक डालेंगे उसमें तो वो प्लीट्स भी नजर नहीं आएंगे। अब देखिए इलास्टिक कितना लेना है। तो ये इलास्टिक को मैंने फोल्ड करके इस तरह से रखा है और आगे की तरफ इस तरह से आपको हाथ रखकर नापना है। इतना आपको कम रखना है, ठीक है। तो मतलब जितना भी आपका वेस्ट का पार्ट है उससे 7 से 8 इंच आपको इलास्टिक कम रखना है, ठीक है। अब मैं इसको सेफ्टी पिन की मदद से यहाँ पर डाल दूंगी, जिस तरह से हम सलवार में नाड़ा वगैरह डालते हैं। तो मैंने इलास्टिक को अंदर डाल दिया है। अब इलास्टिक को आधा इंच एक दूसरे के ऊपर रैप करते हुए यहाँ पर सिलाई से पक्का करेंगे। आगे पीछे सिलाई करके इसको पक्का करना है। अब इसको खींचेंगे ताकि इलास्टिक अंदर जाए और फिर उसके ऊपर कपड़ा ओढ़ के उसको बंद कर देंगे। अब ये सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं जाएगी, बस पट्टी के ऊपर आएगी। तो ये पूरी तरीके से बंद हो गया। अब इसको 7 से 8 बार खींच कर लेंगे, ताकि जो प्लीट्स है, गैदर्स है, वो इक्वल बने। और फिर इसके बीच में एक सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाते टाइम पूरा खींचना है, प्लेन करनी है पट्टी, और फिर बीच में सिलाई लगाएंगे। तो ये पूरे राउंड में मैंने सिलाई यहाँ पर लगा दी है। इलास्टिक यहाँ पर हमारा पूरी तरीके से अटैच हो चुका है और प्लाजो भी रेडी हो गया है। तो रेडी हो जाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से रहेगा। और आप देख सकते हो, फ्रंट नीचे की तरफ है और बैक उठाकर कटिंग किया था। तो इसीलिए ये प्लाजो पहनने के बाद भी पीछे से खिसकेगा नहीं। अब ये प्लाजो मैंने कोऑर्ड सेट के साथ बनाया है। तो जैसे आप देख सकते हो, हमारे अगले वीडियो में मैं इसकी कुर्ती यानी कोऑर्ड सेट का पूरा कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इस प्लाजो को ना ही सिर्फ आप कोऑर्ड सेट के साथ पेयर कर सकते हो, बल्कि आप इसको टी शर्ट के साथ, किसी भी लॉन्ग कुर्ती के साथ वेयर कर सकते हो। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल
और दिखने में भी अच्छा लगता है। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना। डाउट्स पे आपके अगर है तो मुझे जरूर पूछना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।